को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जरूरत थी, तब तो बाप बेटे सत्ता आएगी उस बात में मशगूल थे। और किसानों की जो मांग थी या फिर किसानों को एक राजनीतिक, ताकि वो किसानों की आवाज उठा सके, वो विधानसभा में पहुंच सके, उसके लिए वो चाह रहे थे कि कुछ किसान नेताओं को टिकट दी जाए। डेलीगेशन भी मिला, सारी बातें हुई, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, किसानों के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति करते नजर आते हैं। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई किसान हितैषी नहीं है। जब टिकटों का वितरण हुआ, टिकटों का वितरण के वक्त भी जब किसान नेताओं ने कहा कि आप किसान नेताओं को भी टिकट दीजिए, उनसे एक डेलीगेशन मिला, लेकिन उस डेलीगेशन का मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें कोई टिकट नहीं दी गई, उन्हें राजनीति से परे कर दिया गया। मजबूरन किसान नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसी ऐलान के बाद कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। हाल फिलहाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन पर पहुंचे और अनशन पर जाकर के उन्होंने किसानों का हमदर्द बनने की कोशिश की। पूरी फौज के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के बीच में पहुंचे तो, लेकिन उसके ऊपर सवाल खड़े सीधे तौर पर किसान नेताओं ने कर दिए कि जब किसान नेताओं को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जरूरत थी, तब तो बाप बेटे सत्ता आएगी उस बात में मशगूल थे। और किसानों की जो मांग थी या फिर किसानों को एक राजनीतिक, ताकि वो किसानों की आवाज उठा सके, वो विधानसभा में पहुंच सके, उसके लिए वो चाह रहे थे कि कुछ किसान नेताओं को टिकट दी जाए। डेलीगेशन भी मिला, सारी बातें हुई, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, किसान नेताओं की कांग्रेस के अंदर एंट्री नहीं होने दी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी सीधे तौर पर आरोप लगाए थे। और चुनाव से पहले जो खबरें मिली थी उस वक्त की कुरुक्षेत्र से गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लोकसभा की टिकट दी जा सकती है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लोकसभा की टिकट नहीं मिलने दी। या यूं कहें कि ऐन वक्त पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा, मनदीप सिंह नथवान के अलावा और भी किसान नेता जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई, बल्कि ऐसे लोगों को टिकट दी गई, ऐसे नेताओं को टिकट दी गई जो जिसके ऊपर नशा के कारोबार के आरोप थे और भी तरह तरह के आरोप थे, रेप के भी आरोप थे। उन आरोपियों को टिकट दे दी गई, लेकिन किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको टिकट नहीं दी गई। अब किसानों की हमदर्दी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि अब उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो दीपेंद्र हुड्डा पर इस वक्त खड़ा हो रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब किस मुंह से जगजीत सिंह डल्लेवाल के मोर्चा पर अपनी पूरी फौज लेकर के पहुंचेंगे। अब अगर पहुंचे हैं तो अपना दमखम दिखाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि खनौरी बॉर्डर है चाहे शंभू बॉर्डर है, अब यहाँ पर जो सांसद है हिसार से, चाहे जयप्रकाश है, चाहे शैलजा है, उधर से फिर जो वरुण है मौलाना, यानी कि पूरा सिस्टम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। तो खुलवाए, आगे लगे कांग्रेस की पूरी फौज, और जो सरकार ने नाकेबंदी कर रखी है वो खोल करके दिखाए, यानी कि पूरा जो कांग्रेस दीपेंद्र के पास यूथ है, उस यूथ का इस्तेमाल करके वो किसान नेताओं के साथ खड़े हुए, लेकिन वहां पर खड़े होते नजर नहीं आएंगे, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते ही चले जाएंगे, ऐसे किसान नेता वहां पर कहते नजर आए। लेकिन खनौरी बॉर्डर पर जब दीपेंद्र हुड्डा चले गए तो वहां पर जो किसान नेता थे या फिर किसान थे, वो सिर्फ यही कहते नजर आए कि ठीक है, यहाँ पर राजनीति से रोटियां सेकने के लिए सब आते हैं, लेकिन किसानों की जो असली लड़ाई है
उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये वाक्य में सच भी है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, हमने एक इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोल पट्टी खोल दी थी। और फिर जो डेलीगेशन मिला था उनसे भी हमने बातचीत की थी, और उन्होंने सीधे तौर पर जो किसान नेता है उनको टिकट ना देने की बात कही थी। और साथ में गुरनाम सिंह चढ़ूनी को तो साइडलाइन किया था। यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मैं जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान आंदोलन चला था उसके बड़े योद्धा थे। तो किसान नेताओं के तौर पर जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनमें अग्रणी थे। लेकिन उसी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको उभरना नहीं देना चाह रहे थे शायद, कि कहीं ये मेरी राजनीति के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। तो आप देखना दिलचस्प यही रहेगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी फौज के साथ किसानों के साथ खड़े होकर के नाके तुड़वाएंगे खुलवाएंगे या फिर नहीं, ये समय बताएगा। आप इस मसले पर क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।